जब जब मिलाद की महफिल होती है ना, मैं आप लोगों को जो पिंडाल में बैठे हैं देखता हूं, यहां देखें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी तशरीफ फरमा है। मेरी बड़ी दिल से ख्वाहिश होती है कि कभी मैं पिंडाल में बैठ के सरकार की महफिल में शरीक हो जाऊं, मुझे कोई पहचानने वाला ना हो, बस जब पिंडाल में बैठूंगा तो मेरी हाजिरी कबूल होगी। भाई यहां पे बैठ के तो लालच भी आ सकता है, गुरूर का, रिया का, दिखावे का। स्टेज पे बैठे हैं यार, इज्जतें मिलेंगी, लोग आके मिलेंगे। कभी पिंडाल में बैठ के हुजूर का मिलाद, अरसा हो गया, अरसा हो गया। बारगाह रिसालत महब में हाजिरी हुई, काफी सारे लोगों ने कहा कि आप हमें बताइएगा जब आप तशरीफ लाएं, हम वहां पे हैं, हमारा बच्चा है, ये है। जब आखिरी दफा गया मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। वहां पे हाजिर हुआ, कोशिश ये की कि कहीं पर मुकर्रम और मोहतरम होने की कोशिश न करूं। कोशिश ये की, इंसान है, इंसान खता का पुतला है। आपको यहां पे प्रोटोकॉल मिलता है, आप जैसे मोहब्बत करने वाले निभाते हैं, तो ऐन मुमकिन है इंसान खता का पुतला है। इंसान ये समझ लेता है यार मैं इस इज्जत का लायक के लायक हूं, खता है। तो हुजूर की बारगाह में कोशिश ये रही कि क्योंकि हुजूर की बारगाह में आका तो एक ही है ना, बाकी तो सब गुलाम है, गुलामजादे हैं। हुजूर की बारगाह, तो हाज़िरीन मोहतरम, आप लोग जो पिंडाल में बैठे हैं ना, आप बड़े खुशकिस्मत लोग। दर हकीकत तो आपकी हाजिरी हुजूर की बारगाह में कबूल होती है। तो ये इतना अच्छा मौका फराहम किया घल्लू बिरादरान ने आपको, इतनी खूबसूरत महफिल का। मेरा अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद रखे, नस्लों को आबाद रखे। नस्लें आबाद हो जाती हैं, और अगर नस्ल खत्म भी होनी है तो हुजूर की मोहब्बत पे खत्म हो जाए। देखो, नबी से जो नस्ल शुरू हुई वो नबी आखिरुज़्ज़मा की हुब में खत्म हो जाए, इससे बड़ा यकीन और क्या होगा कि इस नस्ल के जितने ईमान पर गए वो सब बख्शे गए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने करम हुजूर गजाली जमा, फैजाने करम हुजूर गजाली जमा। वाह सुभान अल्लाह। हाज़िरीन मोहतरम, ये जो किताबें पढ़ने वाले होते हैं ना, ये बाज़ औक़ात किताबें पढ़ पढ़ के थोड़ा इल्म का गुरूर आ जाता है। आदमी मैंने जब फलसफा पढ़ा ना, उम्मुल उलूम कहते हैं फलसफे को, फलसफा जब पढ़ा तो थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ नहीं, अब तो बड़ा इल्म आ गया। ये जब इल्म गुरूर बनता है ना, जब तकब्बुर में तब्दील होता है तो गुमराह कुन। ये इल्म की दस्तार जब गुरूर का कुलाह बनती है तो फिर दीन बदल जाता है, दीन की जहत बदल जाती है, समझ रुक जाती है, अकल माऊफ हो जाती है। और ये जितने गुरूर है, माल का, जायदाद का, जमीन का, हुस्न का, ताकत का, कुव्वत का, इख्तिदार का, इख्तियार का, मस्जिद का, मिंबर का, मेहराब का, आस्ताने का, दर का, जितने गुरूर हैं उन सब में कठोर गुरूर इल्म का है।
ये खुदा की बारगाह से धुतकार भी दिया जाए तो भी गुरूर नहीं टूटता। हाज़िन मुकर्रम, ये जो आस्ताने हैं ना, ये उस इल्म को हिल्म की आमेजिश अता करते हैं। ये दीन की सही समझ देने वाले हैं। लोग कहते हैं ना भाई पीरों में क्या रखा है आज। भाई बड़े बड़े ब्रांड चले हैं, आज पीरों को गालियां भी दे रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या आस्ताने बन गए, इन्होंने अपने हिजड़े मुरीद पैदा कर दिए। ऐसी बातें देखो आते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं। दर हकीकत ये पीर खानों ने दीन की सही समझ दी है। यही वजह है, आप तारीख को उठा के देखें, कुतुब को उठा के देखें तो हर बुजुर्ग के ऊपर कुफ्र के फतवे लगे हैं, हर बुजुर्ग के ऊपर। भाई आप कोई बुजुर्ग उठा के देखें, आप सुल्तानुल हिंद, शहनशाह अजमेर, क्या कुफ्र के फतवे नहीं लगे? लगे। दाता की नगरी लाहौर का बेताज बादशाह दाता साहब पे कुफ्र के फतवे। कोट मिठन शरीफ, अरे शहनशाह चाचना शरीफ, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर लगे। और भिट शाह का शहनशाह शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, कुफ्र के फतवे लगे। कराची का शाह अब्दुल्ला शाह गाजी, कुफ्र के फतवे लगे। अरे पाक पतन का बाबा फरीद, अरे कुफ्र के फतवे लगे, सब पर लगे। किसने लगाए? जो फतवे लगाने वाले थे, जो इल्म की कुलाहों वाले थे, उन्होंने लगाए। आम आदमी तो फतवा नहीं लगाता। आज फतवे लगाने वालों के नाम तलाश करने पड़ते हैं किताबों में, कौन था नाम याद नहीं। हुजूर, आज हमें ताने मारने वालों, तुमने अरबी पढ़ी होगी, इल्म के ताने मारते हो। इनको क्या पता ये पीरजादे हैं। तुमने अरबी की गर्दाने दरबा दरबा दरबू से पढ़ी हैं। हमने अरबी की गर्दाने कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना, हमने कतबा से पढ़ी है। दरबा से और कतबा से पढ़ना, ये इसमें बड़ा फर्क है। जो इल्म वाला है समझता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, या मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पहली दफा सैयदजादों को गालियां नहीं पड़ रही, हसनैन करीमैन को भी गालियां देने वाले मरवान मौजूद थे। वक्त के मरवानों से बचो। दीन की सही समझ आज हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर जरा बात आगे चली जाएगी। शायद इजाजत है मौलाना, कह दूं? देखो, नामूस रिसालत की बात होती है, आज जरा हौसला रख लेना। मैं डरता वरता नहीं हूं, सिपाही हूं। ये वजीरिस्तान में गोलियां खा के आया हूं, मुझे छोटा मत समझ लेना। ये गोली ये इधर से निकली है, इधर ये पूरी रान मेरी, इसका गोश्त उड़ गया था, रॉकेट लॉन्चर का शेल लगा था। ये वाली हाथ, सर में स्प्लिंटर, टांग में स्प्लिंटर। मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूं ना, तो वो उनके जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, वो टी 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 बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि किसी के बच्चों को बुलाना नहीं है खून बहाने के लिए, जब अपना खून रगों में दौड़ता हो। अपना खून दौड़ता है ना, तो फिर दूसरे के बच्चों को क्यों बुलाते हो? बस वो हाथ लग गया किसी का आते हुए। सुनो गौर से,
नामूस रिसालत की बड़ी बात होती है, ब्रांड नेम है ना। अभी अगर आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम wikipedia.org के ऊपर सर्च करेंगे ना, तो वहां पर अबू बकर लिखेंगे तो दो नाम आ जाएंगे। एक लिखा होगा अबू बकर अल सिद्दीक और नीचे एक और नाम लिखा होगा अबू बकर अल बगदादी। अबू बकर अल बगदादी जो है ना, ये एक यहूदी है जो कि दाइश का सरबराह था, गालिबन मारा गया, मरदूद हो गया। क्या था? यहूदी। नाम क्या था? अबू बकर। धोखा देने के लिए नाम अबू बकर रख लोगे तो हम तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे। भाई अब्दुल्ला से कोई छोटा नाम, कोई बड़ा नाम हो सकता है? मेरे आका के वालिद माजिद सैयद अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपका नाम अब्दुल्ला। उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, जो रईसुल मुनाफिकीन। नामों के पीछे हम परेशान नहीं होते। तुम अगर नामूस रिसालत का नाम ले लोगे तो हम चल पड़ेंगे। अगर कपड़े की दुकान के ऊपर लिखवा लोगे कि मिठाई की दुकान है ये, तो वो मिठाई की दुकान बन जाएगी। हाज़िर मोहतरम, नामूस रिसालत का नारा लगे और लीडरियां चमके तुम्हारी, लोगों को कटवा दो, लोगों के बच्चे मरवा दो, एहतजाज कर दो, आखिर में पता चले कि सफीर की तो बात ही नहीं थी। इतना बड़ा धोखा। फिर उसी हुकूमत के साथ जिसके ऊपर फतवे लगाते थे, ये काफिरों की हुकूमत है, ये तो कादियानी है, ये तो फलाना है, ये तो ये है। 2 मिनट लगते हैं फतवे देते हुए, क्योंकि मौलवी के पास और रह क्या गया? फतवा। भाई हराम की मस्जिद क्या है? हराम की। कराची में वो नाजायज जगह के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बना दी। अब जो जगह मस्जिद की थी ही नहीं, वहां पर मस्जिद कब्जे की बना दोगे तो वो मस्जिद है। और मौलवी खड़े हैं, तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मस्जिद नहीं गिराने देंगे, मस्जिद नहीं गिराने। क्यों? यानी वो नापाक जगह, वो नाजायज जगह, उसके सजदे ज्यादा जल्दी कबूल हो जाएंगे। यानी मौलवी बिजली चोरी करे, मीटर की बिजली रोके चोरी करे, कहे नई सफ आ जाएगी, उस सफ के ऊपर सजदे कबूल हो जाएंगे, है ना? बड़ी पाक सफ होगी, चोरी के पैसे की। जो पीरों का फैज याफ्ता है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता, वो कभी गलत बात के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है नबी ने मस्जिदें गिरा दी थी। नबी ने अपनी जिंदगी में मस्जिद गिरा के बता दिया, हर मस्जिद सजदागाह नहीं होती। हुजूर की नामूस का तकाजा यह है, मोमिनो, सरकार की नामूस का तकाजा यह है कि अगर कोई शख्स सरकार की बारगाह में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरी बात गौर से सुनना, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, मैं पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ पैगाम है। उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे मुर्शिद हुजूर गजाली ज़मा राज़िया द्वारा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसके ऊपर एक मकाला लिखा था, तहक़ीक़ी मकाला, और उसका उन्वान था गुस्ताखे रसूल की सजा। नहीं 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 नहीं, ये तो नारा है। गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल, ये मकाले का उन्वान था, गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल।
मौत नहीं, मौत नहीं, कत्ल। अनवारुल उलूम का नूर है, अल्लामा साहब अनवारुल उलूम का जिक्र कर रहे थे अभी, खिजर शाह साहब। मौत में और कत्ल में क्या फर्क है? मौत का मतलब यह है कि उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के जरिए सजाए मौत दी जाए, जबकि हमारा अकीदा यह नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ऐसे नहीं। अपनी कचहरी नहीं लगानी, अपनी अदालत नहीं बनानी। मैं बताता हूं कैसे। कोई शख्स अगर खुदा ना खास्ता मेरे सामने, अल्लाह ना करे कि क़यामत तक मेरी आंखें, मेरे कान या मेरा वजूद महसूस करे कि किसी ने मेरे सामने मेरे आका की बारगाह में गुस्ताखी की, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं उसको कत्ल कर दूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं लोगों को नहीं बुलाऊंगा क्या आओ आओ इसको कत्ल कर, नहीं, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। मैं अपने बेटे को भी यह शहादत नहीं लेने दूंगा। क्या मेरे हाथों में ताकत नहीं? क्या मेरे हाथों में कुव्वत नहीं? क्या रब ने मेरे जिस्म में रूह नहीं फूंकी? क्या मुझे हुजूर का उम्मती नहीं बनाया? क्या मुझे आज तक रिज़्क नहीं दिया? क्या आज तक मेरे दिल को धड़कने नहीं बख्शी? क्या आज तक मुझे सांसें अता नहीं की? अगर मुझे मेरे रब ने इतना सब कुछ इनाम और इकराम दिया है, तो आज उसके इम्तिहान का वक्त आया है, मैं पीछे हट जाऊं, अपने बेटे को बुला लूं? क्यों? ऐसे जिस्म पे फालिज हो जाए तो बेहतर है। जब हुजूर की बात आए तो फिर ना निकले। दूसरों के बेटों को क्यों बुलाओ? खुद कत्ल कर दो, अपने बेटे को भी मत बुलाओ। हाँ, अगर तुम नहीं उठ सकते, नहीं चल सकते, तुम्हारे ऊपर फालिज है, तुम कमजोर हो, फिर कोशिश करो कि तुम्हारी नस्ल में यह सादत जाए। मैंने कत्ल कर दिया उसको। लोग आए, लोगों ने पूछा क्या किया? मैंने कहा कत्ल कर दिया। क्यों हुआ? ये बातों बातों में कोई ऐसी बात हो गई, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कत्ल कर दिया। वजह क्या हुई? मैं चुप, क्योंकि मकसद मेरा यह था कि हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी रूनुमा हुई है तो दोबारा वो अल्फाज कायनात की समातों में न गूंजें, दोबारा वो लफ्ज पैदा ही ना हो कि फजाओं की लहरों के ऊपर सफर करे, वो दोबारा वो लफ्ज न गूंज सके। मेरा काम ये है। अगर मैंने बता दिया इसने ये कहा तो मैं तो फिर खुद दोहरा गया। समझ आई है? मैं पूछेंगे ना भाई क्या कहा था, तो मैं कहूंगा ये कहा था, तो वो तो फिर दोहरा दिया जाएगा। तो फिर मेरे आका से जो निस्बत है वफा की और मेरे आका की तौकीर और ताज़ीम का जो मेयार है वो तो टूट गया। वो तो फिर दोहरा दिया गया लफ्ज। दोहराया ना जाए, दोहराया ना जाए। असल बात यह है मोमिनो, ये नहीं है कि उसको ले जाओ मजिस्ट्रेट के सामने, ये कहा था फिर जिरा हो जाए, तू था हाँ तूने ये कहा, नहीं ये लफ्ज नहीं कहा था, ये कहा था। ये क्या मजाक है भाई? किसी एक शख्स की मां के ऊपर इल्जाम लगाए कोई कि जी तुम्हारी मां जो फलां साहब है ना, जो ऐनक लगाते हैं, मिठाई की दुकान है उनकी, उनके साथ तुम्हारी मां ने बदकारी की है। चाहे वो खातून पाकबाज हो, सज्जे करने वाली हो, रोजे रखने वाली हो, अपनी हया और इस्मत की हिफाजत करने वाली हो, इल्जाम लगाने वाले तो लगा देते हैं। उस औरत को ये गाली दे गया, अब उसका बेटे को क्या चाहिए? जगह जगह जाए, दरवाजे खटखटाए और बताए कि मेरी मां को फलां साहब के साथ बदकारी का इल्जाम लगाया। फिर अगले दरवाजे पे जाए, फिर अगली दुकान पे जाए कि देखो मेरे साथ कितना जुल्म हुआ, ये जो साहब बैठे हैं ना, इनके साथ मेरी मां को बदकारी का इल्जाम लगाया। ऐसे बेटे को हम कहेंगे बेगैरत है। बेगैरत है जो अपनी मां के ऊपर लगाए गए इल्जाम को पूरी दुनिया में तशहीर करता फिर रहा है। इसको तो चाहिए वो जुबान बंद करा दे। तुम्हारी मां की ताज़ीम,
तुम्हारी माँ की इज्जत यकीनन आला होगी, लेकिन मेरे आका की अजमत और नामूस पर हम सब मुसलमानों की पाकबाज माए कुर्बान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फैजाने करम हजूर गजाली ज़मा साहिबजादा वाला शान, सुभान अल्लाह। हुजूर वाला कायनात में दोबारा वो अल्फाज ना गूंजे, ये उम्मती के ऊपर मेरे आका का मान है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरे नबी का कोई गुस्ताख ना हो। तुमने उसको कत्ल कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया, डंडे मारे तलवों पे, पिंडलियों पे, जो पुलिस का तरीका। मैं चुप, तल्ख कलामी हुई, कत्ल कर दिया, इख्तिलाफ हुआ, कत्ल कर दिया। क्या कहा याद नहीं। अब कोई ब्लास्फेमी लॉ पे बात नहीं होगी, ब्लास्फेमी लॉ पे कोई बात नहीं होगी, कोई एतराज नहीं करेगा। कहीं अमेरिका बरतानिया के अंदर कोई नहीं कहेगा कि जी ये कानून ऐसा है, ये कानून ऐसा है, क्योंकि तुमने तो बताया ही नहीं कि तुमने कत्ल क्यों किया, वो अल्फाज नहीं दोहराए। ये क्या कर रहे हैं? हम गालियों का जवाब गाली से नहीं दे सकते। हमारे नस्ब का, हमारे तरीक का वतीरा नहीं है, हमें बुजुर्गों ने ये सिखाया नहीं है। तुम हमें मारते रहोगे, हम जवाब नहीं देंगे। तुम हमें कत्ल कर दोगे, हम अपनी औलाद को बताएंगे नहीं, कत्ल का बदला नहीं लेना। ये हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने सिखाया। ये ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर को बताया है। अरे इमाम बाकिर ने इमाम जाफर सादिक को, इमाम जाफर सादिक ने मूसा काजिम को बताया है, और जावेद सईद काज़मी उसी मूसा काजिम का बेटा है। हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। दावा इल्म नहीं है, लेकिन जो इल्म की मसनदों पर बैठे हैं, थोड़ा आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।